डिसेबल। देखें, इस्लाम में टिक टॉक यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, इस्लाम का वर्ड ना यूज़ करें। इधर कंसीडर करें कि आप एक इंसान हैं, आप एक इंसान हैं, ठीक है। तो आपको अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ने फिर आपको एक किताब दी, हुदल लिन्नास, आपकी हिदायत के लिए, गाइडेंस कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब अल्लाह ने आपको पैदा किया, आप अल्लाह के सर्वेंट हो, तो आपने वही करना है जो कि अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने क्या आपको कहा है? अल्लाह ने वही कहा है जो आपके लिए बेहतर है। हमेशा याद रखिएगा, जो हराम चीज़ें हैं, एक पहली बात तो ये है कि हराम चीज़ें बहुत कम हैं, बहुत ही कम है। हराम चीज़ें चंद हैं, हलाल बहुत ज़्यादा है। अब हमने उन्हें हराम कैसे बना दिया है? हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट ये है कि हराम चीज़ें जिनसे अल्लाह ने मना किया है वो हमारे लिए ही नुकसानदेह। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी मिसाल ले लें म्यूज़िक। म्यूज़िक सबसे बड़ी मिसाल है जिसको हराम कहा जाता है और जो सबसे कॉमन है। अगर आप इस पर रिसर्च करो और स्टडी करो तो ये आपके IQ लेवल को डिस्ट्रॉय करती है, आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाती है जिससे आपका IQ जो है वो बहुत लो हो जाता है, आपको जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और आप अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें से जो आपकी, जिसको कहते हैं ना कि आप उसमें कांस्टेंट नहीं रह सकते, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लूज होती है। ये साइंस प्रूव करता है। ऐसे ही आपके पास जो है अल्कोहल है, अल्कोहल अल्लाह ने हराम की है। अब आप अल्कोहल पर साइंटिफिक रिसर्च करें, अल्कोहल जो है उसके फ़ायदे चंद हैं, 1 से 2, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। मेजॉरिटी उसके नुकसानात हैं, कम उसके फ़ायदे हैं। तो अब अल्लाह ने उसको भी हराम कर दिया। तो जो चीज़ें भी अल्लाह ने हराम की हैं हमारी बेहतरी के लिए ही की हैं। तो हुदल लिन्नास, हिदायत है कुरान, लिन्नास लोगों के लिए, ठीक है। तो अब आपने कहा कि टिकटॉक जो है वो हराम है, परमिसिबल और नॉट। तो यार देखो, टिकटॉक जो है, आप टिकटॉक पर अच्छी चीज़ अपलोड करते हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अब आप अगर उस पर फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक पे म्यूज़िक शेयर कर रहे हो तो उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, और अल्लाह कहता है लोगों का नुकसान नहीं करना। अब मैंने बताया ना कैसे नुकसान होता है म्यूज़िक से, तो इसलिए म्यूज़िक आपने शेयर नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई ऐसी चीज़ शेयर करते हो जो कि नामुहज़्ज़ब है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिस्टर्स हैं वो ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हैं, वो हिजाब और पर्दा उसका एहतमाम नहीं कर रही, उसके बगैर चीज़ें पोस्ट कर रही हैं, अब क्या होगा? जो मुआशरा है, जो सोसाइटी है, उसमें ख़राबी हो रही है। ख़राबी कैसे हो रही है? ख़राबी ऐसे हो रही है कि अब जो भी नॉन महरम उसको देख रहा है तो उसके अंदर ख्वाहिशात पैदा हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन लूज हो रही है, क्योंकि ये मर्द की साइकोलॉजी है ना, फिलॉसफी है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो आपने अगर आप टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, तो आप जो है जो चीज़ पोस्ट करो वो इंफॉर्मेटिव हो, प्रोडक्टिव हो, उसमें कोई रूल ना तोड़ा जा रहा हो, किसी दूसरे को नुकसान ना हो। किसी दूसरे को तो नुकसान है, आपको भी नुकसान है। अगर आपने म्यूज़िक शेयर किया है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, अब वो पूरी दुनिया में पहुंच गया, आप खुदा न खास्ता आपको नहीं पता अगले लम्हे आप जो है कब्र में हो, तो वो गुनाह जारिया सारी ज़िंदगी के लिए बनता रहेगा फ्री में। इसलिए जो है हलाल है, सब कुछ हलाल है, लेकिन लिमिट्स में रह के इंसान को अपना बेहतर और अपना नुकसान जानना चाहिए। अल्लाह ने, देखो अल्लाह बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है उमैर भाई, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जो आया है हलाल और हराम का, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह जिसके पास इतना इल्म है, दुनिया का सारा इल्म ही अल्लाह के पास, क्योंकि इन सब को तख्लीक करने वाला ही अल्लाह है। तो अल्लाह कैसे कोई चीज़ से मना कर सकता है जो इंसान के लिए जो है वो फ़ायदेमंद ना हो? अल्लाह ने मना उस चीज़ से किया है जो इंसान के लिए फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। ये बात हमें समझ ही नहीं आती। एक तरफ हम ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह जो है वो रब है, सारी चीज़ों को बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह जैसी तख्लीक कोई नहीं कर सकता, अल्लाह परफेक्ट है, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, ये दावा हम करते हैं, मानते हैं। और फिर जब उसी अल्लाह ने एक चीज़ इंसान के लिए मना फरमाई है तो जाहिर बात है उसमें नुकसान है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप साइंटिफिक रिसर्च करके देख लो। अल्लाह पे अगर आपको नहीं यकीन तो आप साइंस के साथ चले जाओ, साइंस में जाके देख लो क्या उसका नुकसान है या नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने फ़ायदा और नुकसान जो रखा है उसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है, किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं है, इंसानों का ही फ़ायदा है। तो इसलिए जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें देखें कि अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया है, ये स्पेशली जो मैंने बात की है ना, ये जो लिबरल्स हैं ना, ये जो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, जो कि इस्लाम को या अल्लाह को कमतर समझते हैं, नाउज़ु बिल्लाह, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात की है मैंने कि अल्लाह को एक जगह तुम ये मानते हो। काफिर भी कहता है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है, काफिर ने आज तक मेरे जैसा इंसान क्यों नहीं बना पाया? जितनी मर्जी तरक्की कर ले काफिर जो है, वो मेरा एक हाथ नहीं बना पाया, एक आंख नहीं बना पाया, इंसान जैसा कुछ नहीं बना पाया, एक कीड़ा मकोड़ा नहीं बना पाया, कुरान की एक आयत नहीं लेके आ पाया। अल्लाह ने कहा ना, जिन्नो इंसानों जाओ एक आयत भी कुरान की ले आओ, ऐसी बना के जैसे कुरान है, नहीं लेके आ पाए। फिर जो है वो उनको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अल्लाह जो है, जो इतना परफेक्ट है, वो किसी ऐसी चीज़ से मना क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इंसान के लिए नुकसान दे। और मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल ये, आपने टिकटॉक वाला सवाल किया है, सोशल मीडिया वाला, इसमें जो सबसे बड़ा मसला जो है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर जो इसी से जन्म लेता है, जैसे कह ले म्यूजिक, बेहयाई और इमोरलिटी, इसी से ये पैदा होता है। वेस्ट ने ये कल्चर दिया है, ऐसे ही है ना। आप जाए वेस्ट में, यूके रो रहा है, यूरोप रो रहा है, USA रो रहा है, सारे रो रहे हैं, उनके पास फैमिली नहीं है, उनके यहाँ फैमिली वाला सीन ही नहीं रहा, उनकी नस्ल ही नहीं आगे चल रही।
شادی والا کانسیپٹ نہیں ہے, نکاح والا کانسیپٹ نہیں ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, ان کا فیملی جو اسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا, ان کی نسل آگے, ان کے پاس جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہے لیکن وہ اب رو رہے ہیں کہ ہماری نسل ہی کوئی نہیں ہے. ایسے تو نہیں وہ آپ کو آسٹریلیا والے ویزا دے رہے, یو کے والے ویزا دے رہے, آؤ کام کرو, ان کے پاس اپنی نسل ہی کوئی نہیں ہے. ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے, وہ تو اللہ نے مہر لگا دیا تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے کہ اللہ سچ ہے اور اللہ حق ہے. تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے, اللہ جو ہے اس کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آیت الکرسی پڑھتے ہو, بار بار یہ آیت پڑھتے ہو, اس کا ترجمہ بھی پڑھ لو, اس کی ایکسپلینیشن بھی پڑھ لو کہ اللہ کے پاس وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اتنا علم ہے. تو وہ اللہ بھروسہ نہیں کرتے. یہی مسئلہ کہ زبان سے اقرار ہے لیکن یقین یا پھر بھروسے والا سین نہیں. یہ تو یقین بھروسہ جو اپنے آپ پر ہے, یہ تو پھر وہ فرعون والی بات ہوگی.